बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लु अलैहि व अलैहिल करीम। आज की किस्त में हम बात करने जा रहे हैं एक सेंट्रल आइडिया मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा और फिर उस आइडिया से हम कुछ नताइज हासिल करेंगे। अच्छा जनाब, कुछ एक छोटी सी दास्तान मैं सुनाता हूँ। बड़े लोगों की दास्तान तो खैर नहीं सुना रहा हूँ, नाराज़ हो जाते हैं फिर उनका नाम लेता हूँ। तो मैं अपने मुतालिक ही कुछ एक किस्सा बताता हूँ इस पूरे मामले को समझाने के लिए। सेंट्रल आइडिया हमारा फिर वही है, हैव एंड हैव नॉट्स और स्टार्टअप्स और बिजनेसेस वगैरह। तो मामला इस तरह है कि तकरीबन 10 साल पहले मैं जॉब करता था एक जगह, अकाउंट्स फाइनेंस की मेरी जॉब थी। तो 10 साल भी नहीं, उससे भी शायद काफ़ी पहले की बात है, 10-15 साल पहले। तो कंपनी थी एक ऑर्गेनाइजेशन और अकाउंट्स में मेरी जॉब थी। तो फाइनेंस में प्रॉब्लम ये होता है कि वो ज़्यादा रुपए पैसे का लेन देन होता है, तो वो हर शख्स से आपका इंटरेक्शन होता है और वो फिर उसमें मामला बहुत सी दफ़ा बहुत ख़राब भी हो जाते हैं। अच्छा, कंपनी में बहुत ज़्यादा स्टाफ नहीं था, कुछ थोड़े से लोग थे, शायद 40-50 होंगे। तो वो हर शख्स का मूड ख़राब, हर एक का मूड ख़राब, और पेमेंट वहाँ पे कैश में होती थी ज़्यादातर, वो ज़्यादा पेमेंट में ही करता था। तो एक दफ़ा एक जूनियर स्टाफ था, उसके साथ मैं बैठा हुआ था, बाहर लंच कर रहा था। तो ऐसे ही मैंने उससे पूछा, यार मैंने कहा यार ये क्या प्रॉब्लम है, यहाँ कोई सीधे मुँह बात ही नहीं करता। हंसने लगा, कहता है फैसल भाई तुम क्या समझते हो, ये जितने 50 लोग हैं इन्हें तुम्हारे से प्रॉब्लम है। मैंने कहा यार वो तो मतलब तू तड़ाक तो मेरे से ही कर रहे हैं। फिर हंसने लगा, कहने लगा इन्हें तुमसे प्रॉब्लम नहीं है, इन्हें सेठों से प्रॉब्लम है, क्योंकि सेठ इनके पैसे काटते हैं, इनकी तनख्वाह रोकते हैं। वहाँ ज़रा कुछ सारी डिडक्शंस होती थी, वो देर लेट सिटिंग पे और देर से आने पे वगैरह वगैरह हर जगह होती। कहता है तो इन्हें स्टाफ को आपसे कोई पर्सनल वो थोड़ी है, ये तो सेठों से मसला है। और फिर कहता है जो सेठ साहब हैं उनका नाम लेता है, कहता है ये जो सेठ साहब हैं आप देखो, 10,000 से जिसकी भी ऊपर तनख्वाह जाती है तो उसको ये जो है सर्कल लगा देते हैं उसके नाम के आगे। तो मैंने कहा यार बड़ी अजीब सी बात है। बहरहाल क्यों 10,000 तो खैर अभी आजकल के दौर में तो कोई बड़ी तनख्वाह नहीं है, उस ज़माने में भी मिनिमम सैलरी होगी। आजकल मिनिमम सैलरी शायद 17-18 हज़ार रुपये। बात आई गई हो गई, और एक दफ़ा मैं बैठा हुआ था, सैलरी शीट में रिव्यू कराता था अंदर सेठ साहब से, सबकी सैलरी देख रहे थे वो। अच्छा, होते होते वो एक वहाँ पे ड्राइवर था, उसकी सैलरी पे आके रुक गए। फिर कहते हैं अच्छा ये 10,000 से ऊपर निकल गया है, ये निकल गया है 10,000 से ऊपर। और मेरी हालत ऐसी कि बस बहुत मुश्किल से मैंने अपनी हंसी रोकी, और मुझे वही उसकी जो जूनियर स्टाफ था उसकी बात याद आना शुरू हो गई कि सेठ साहब जो हैं वो 10,000 से ऊपर की तनख्वाह वाले को मार कर देते हैं। वो छोटा स्टाफ था, वो ड्राइवर था, उसकी तनख्वाह 10 से ऊपर चली गई। तो सेठ साहब मेरे सामने ही बैठ के वो खुद से ही बातें कर रहे थे। मेरे ख्याल में बाज़ दफ़ा होता है इंसान खुद से ही कलाम करता है। बहरहाल ये छोटी कंपनी थी, वहाँ से आगे जाते जाते कुछ एक मीडियोकर साइज़ की कंपनी में आए। वहाँ पे शायद 300 या 300-400 लोग थे। तो वहाँ पे भी यही, हर जगह तकरीबन यही मैंने देखा कि जो सेठों का माइंडसेट है वो कुछ इसी किस्म का होता है। और ऐसा क्यों होता है ये खुदा बेहतर जानता है, मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। अच्छा, ये जो मीडियोकर कंपनी थी जिसमें 300-400 लोग हैं, यहाँ पे सेठ लोग जो हैं ज़रा पढ़े लिखे थे, बल्कि ज़रा क्या काफ़ी पढ़े लिखे थे। यहाँ पे बात मशहूर थी कि जी एक
अगर जिसकी भी तनख्वाह 40 से ऊपर चली गई, 40,000 से ऊपर, वो ज़्यादातर मैनेजर लेवल के लोग थे, तो वो सेठ साहब को जो है वो तकलीफ़ शुरू हो जाती। अच्छा, वहाँ पे भी यही इस किस्म का, मेरे सामने तो खैर नहीं हुआ, लेकिन ये बात वहाँ मशहूर थी। अच्छा, अब ये एक जनरल माइंडसेट है जिस माशरे में हम रहते हैं, पाकिस्तानी सोसाइटी में। फिर अभी कुछ अर्से पहले की बात है, मैं लिंक्डइन पे देख रहा था कि एक उन्हें स्टाफ चाहिए CFA पार्ट 2 क्वालिफाइड। CFA एक बहुत ही हाईली रेटेड क्वालिफ़िकेशंस है और बिल्कुल चार्टर्ड अकाउंटेंसी की टक्कर की क्वालिफ़िकेशन है। उसके 3 लेवल्स होते हैं। अगर आपने लेवल 2 क्लियर कोई आप इंसान मांग रहे हैं तो वो जाहिर सी बात है काफ़ी उसे अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए। मेरे हिसाब से कम लाख रुपए तो मिलने चाहिए। नीचे सैलरी में यकीन माने आप लिखा हुआ था 15,000 रुपये, 15,000 रुपीज़ पर मंथ उसे शुरू के 6 महीने में सैलरी दी जाएगी। और आई वॉज टोटली शॉक्ड कि यार ये क्या, मतलब किस किस्म का कॉर्पोरेट सेक्टर है या क्या कॉर्पोरेट कल्चर है ये पाकिस्तान का, कि जहाँ पे इस किस्म की बातें हो रही है और कोई रोकने वाला, कोई टोकने वाला, कोई पूछने वाला इस पूरे कॉर्पोरेट सेक्टर को नहीं है पाकिस्तान में, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में, कि जहाँ पे मतलब खुलेआम ज़्यादती हो रही है एम्प्लॉयज़ के साथ। तो दोस्तों, ये आज की जो एपिसोड है, इसका जो सेंट्रल आइडिया है, इससे जो हम सीखने जा रहे हैं उसमें कुछ बातें हम सीखने जा रहे हैं। पहली बात तो हमेशा याद रखें कि जब भी आप अगर स्टार्टअप पे जाएं और बिज़नेस में जाएं, सैलरी जो है आपके स्टाफ की, वो आपके स्टाफ की सैलरी नहीं है जो आप पे कर रहे हैं। वो बुनियादी तौर पे वो एक अपने टाइम की वो इन्वेस्टमेंट है कि जितना टाइम वो लगा रहा है और आपकी कंपनी को जितना वो ग्रो कर रहा है, जितनी तरक्की दे रहा है, उसकी अपने टाइम के वो पैसे ले रहा है अपनी मेहनत के। और उसमें ज़ाहिर है उसकी क्वालिफ़िकेशन है, किसी की क्वालिफ़िकेशन हर शख्स के अपने हिसाब से। तो उसमें अगर आप सेठ हैं और आप कहेंगे नहीं यार ये तो मैं इसे पैसे दे रहा हूँ, दैट विल बी रॉन्ग। आई मीन वो टोटली एक गलत स्टेटमेंट होगा आपका। क्यों गलत होगा? क्योंकि आप सब एक जगह जमा है, आपने कहीं से इन्वेस्टमेंट ली, कहीं से आप इन्वेस्टर लेके आए, आप खुद मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो इन्वेस्टर को जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो मिल रहा है, आपको अपनी मैनेजमेंट के पैसे मिल रहे हैं, जो स्टाफ है उसे अपनी मेहनत के पैसे मिल रहे हैं। तो इस तरह कंपनीज चलती हैं और आगे ग्रो करती हैं। और हर जगह आप देखें जितनी भी दुनिया में ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ पे जिन ऑर्गेनाइजेशंस ने ग्रो किया वो इसी तरह ग्रो किया कि जो ड्यू शेयर जिसका बनता है वो शेयर वो उसको देते हैं। तो एक तो ये बात हमने सीखी कि अगर आप स्टार्टअप्स चला रहे हैं या बिज़नेस चला रहे हैं तो हमेशा ये बात अपने जहन में रखें कि जो सैलरी जो जिसकी बनती है वो, और पाकिस्तान में तो इस वक्त मिनिमम सैलरी 17,500 है, जो कुछ भी नहीं है। मतलब उसमें तो आप सोच सकते हैं वो भी नहीं मिलती। जो वर्किंग आवर्स हैं वो 8 घंटे, और यहाँ पे सूरत हाल ये है कि वर्किंग आवर्स 12-12 घंटे और सैलरी जो दी जा रही है वो 10,000 या 15,000 दी जा रही है, जो कि मतलब एक जुल्म की इंतहा है। और ये उसी का अजाब है जो आप पाकिस्तान में इस वक्त देख रहे हैं, सुबह दोपहर शाम की बुनियाद पे। अच्छा जनाब, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात हो गई हैव और हैव नॉट्स की। मैं हमेशा से हैव और हैव नॉट्स पे बात करता आ रहा हूँ और मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आप पीछे भी देखेंगे तो हैव और हैव नॉट्स की बात हमने पहले भी की है। तो हैव और हैव नॉट्स से ही दुनिया के बहुत सारे जो मसाइल हैं वो जन्म लेते हैं। यानी कि एक तबका ऐसा है कि जो आपका अशराफिया का तबका है, वो जाता है तो कहीं पे 15-20 हज़ार का एक टाइम का उनका खाने का बिल बन जाता है। नहीं, अगर फैमिली में 4 या 5 लोग हैं सेठ साहब की, तो कहीं जा रहे हैं पीसी में या मैरिट में, तो एक टाइम का वन टाइम जो डिनर है या लंच है वो आराम से 15,000 तक का बन जाता है बिल्कुल आसानी के साथ। और दूसरी तरफ जो आपके मज़दूर तबका है या लेबर तबका है, उनकी सैलरीज इतनी भी नहीं है जो 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, हफ्ते में 7 दिन और महीने के 30 दिन। ये तो उसके जिसको जो काम कर रहा है। बहुत से तो ऐसे आपको तबका मिलेगा जिसके पास काम है ही नहीं करने के लिए।
तो हैव और हैव नॉट्स के ऊपर भी हमने इस एपिसोड से सीखा है कि जो आपका तबका इशराफिया है और जो आपका बिल्कुल जूनियर लेवल का स्टाफ है जिसकी मिनिमम सैलरी है, उनके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती इस वक्त हो रही है पाकिस्तान में, इंडिया में और बांग्लादेश में। और ज़ाहिर हुकूमत, आपको पता है कि हमारी जितनी भी हुकूमतें हैं पाकिस्तान में पिछले 70 सालों से, हुकूमत बेचारी इतनी मसरूफ़ होती है कि उसके पास इसको देखने के लिए टाइम ही नहीं है। कौमी असम्बली के अपने मसाइल हैं, सेनेट के अपने मसाइल हैं, चारों सूबाई असम्बलियाँ उनके अपने मसाइल हैं। किसी को शुगर का परमिट चाहिए, किसी को गंदम का परमिट चाहिए, किसी को गरम मसाले का परमिट चाहिए, वगैरह वगैरह। तो ये बेचारे बहुत मिस्कीन से लोग हैं जो कौमी असम्बली और सेनेट में बैठे हुए हैं। तो बहरहाल ये पाकिस्तान के अवाम के मसाइल आगे कौन हल करेगा, इसका तो मेरे पास जवाब नहीं है। और हमेशा मैं ये बात सोचता हूँ कि यार अगर मेरे पास दो ऑप्शन हो कि मुझे अब्दुल सत्तार ईदी साहब को 10 रुपये का चंदा देना है या डोनेशन देना है, और दूसरा ऑप्शन ये है कि मेरे पास मैं यहाँ पे एपिसोड बनाऊँ, तो ज़ाहिर है आप लोगों से तो कोई पर्देदारी है नहीं, जो भी बात होती है खुल के बता देता हूँ आप लोगों को। तो 10 रुपये तो होते नहीं मेरे पास, और तो फिर मैं चंदा दे भी नहीं सकता ईदी साहब को। तो अक्लमंदी फिर यही होती है कि यार यहाँ आके मैं थोड़ी सी बात कर लूँ पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम के लिए। अब ये बात कहाँ तक जाती है कहाँ तक नहीं जाती इसका मुझे नहीं पता। और पहले भी मैंने अर्ज़ किया कि करंट अफेयर्स में जो पाकिस्तान के इस वक्त के हालात हैं, ये मुल्क तूफ़ानों में घिरा हुआ है और उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, हम पहले भी बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं। और ये पिछले 70-75 साल की फसल है जो कि हमने बहुत मेहनत से बोई है इस्लामाबाद के अरबाब इक़्तिदार ने। और अब वो फसल पक के तैयार है, कटने के लिए तैयार है बिल्कुल, और उसके जो जाबजा मनाज़र हैं हमें पूरे मुल्क में नज़र आ रहे हैं। और उम्मीद मेरी यही है कि अगर खुदा को रहम आ गया इस पूरे ख़ित्ते पे, तो खुदा इंसानों के किसी गुरोह को उठाएगा, और वो पसनी से उठाता है, गवादर से उठाता है, इब्राहिम हैदरी में जो मछेरों की बस्ती है वहाँ से किसी को उठाता है, या बदीन में जहाँ पे खारा पानी और मीठा पानी मिल रहा है वहाँ से किसी को उठाता है। इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोग देखेंगे कि खुदा किसी ना किसी को उठाएगा इंशाल्लाह तबारक व तआला, अगर तो उसे रहम आ गया इस पूरे ख़ित्ते पे। दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने तमाम हल्का अहबाब में शेयर करें ताकि ये पैगाम आम हो सके। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।